चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमीऊण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से हम सभी आधे से अधिक अट्ठपाहुड़ का अध्ययन कर चुके हैं। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। आज हम क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 10 और 11। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और आपको आसानी से समझने में आ भी जाएंगी। दुखों का वर्णन चल रहा है। कौन कौन से दुख किस गति में हमने प्राप्त किए हैं, फिर भी भाव रहित होने से हम अपना कल्याण नहीं कर सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 10 उच्चारण। खणनुत्तावण खणनुत्तावण आधता पुरता खणनुत्तावण। वालण वालण वेयण वेयण विच्छेयणा विच्छेयणा निरोहम निरोहम। ये पूरा एक समासित पद है। खणनुत्तावण वालण वेयण विच्छेयणा निरोहम। खणनुत्तावण वालण वेयण विच्छेयणा निरोहम। च पत्तो आधता पुरता पत्तो। सी सी भाव रही ओ भाव रही ओ। तिरिय तिरिय गई ए तिरिय गई ए तिरिय गई ए। चिरम कालम चिरम कालम। खणनुत्तावण वालण खणनुत्तावण वालण वेयण विच्छेयणा निरोहम च वेयण विच्छेयणा निरोहम च। पत्तोसि भाव रही ओ पत्तोसि भाव रही ओ। तिरिय गई ए चिरम कालम तिरिय गई ए चिरम कालम। बड़ी अच्छी गाथा है। भाव रहियो भाव रहियो भाव से रहित भाव रहियो भाव से रहित भाव से शून्य अंतरंग परिणामों से रहित मैं या तुम, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं इसलिए तुम। हे जीव भाव से रहित तुम। पत्तो प्राप्त हुए पत्तो प्राप्त हुए। सी हो प्राप्त हुए हो प्राप्त हुए हो। पत्तो यह भूतकालिक कृदंत है, पहले भी आ चुका है। भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। नियमित प्रयोग उसे कहा जा रहा है जहाँ पर भूतकालीन कृदंत के प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है और जहाँ पे उन प्रत्ययों का प्रयोग हुए बिना भी भूतकालिक कृदंत है उसे अनियमित कहा जा रहा है। ऐसा अन्य जगह भी देख लीजिएगा। पत्तो प्राप्त हुए और सी यह क्रिया रूप हुआ, इसका अर्थ है हो, प्राप्त हुए हो। भाव रही हो, भाव से रहित, भावलिंग से रहित, अंतरंग
अच्छे परिणामों से रहित होते हुए पत्तों सी प्राप्त हुए हो। तिरिय गईये, तिरिय त्रियंच गईये गति में, त्रियंच गति में, त्रियंच गति में ऊपर जो लिखे हुए हैं उन दुखों को पत्तों प्राप्त हुए सी हो। त्रिगईये त्रियंच गति में इन दुखों को प्राप्त हुए हो। हे भाव रहित जीव, तुम इन दुखों को त्रियंच गति में प्राप्त हुए हो। वो भी कब? चिरम कालम, चिरम काल, चिरकाल, चिरकाल, लंबे समय से, कोई छोटा मोटा समय नहीं, थोड़े से समय के लिए नहीं, चिरम चिरकाल, चिरकाल तक इन दुखों को, त्रियंच गति में इन दुखों को पत्तों प्राप्त हुए सी यानी हो, प्राप्त हुए हो, इन दुखों को प्राप्त हुए हो। गाथा एकदम क्लियर है। त्रियंच गति में इन 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 इतने सारे प्रकार के दुखों को चिरकाल तक प्राप्त हुए हो। ये सब चिंतन जरूरी है। त्रियंच गति में इन दुखों को प्राप्त किया, मनुष्य गति में इन दुखों को प्राप्त किया, देव गति में, नरक गति में इन इन प्रकार के दुखों को मैंने प्राप्त किया है। जब ऐसा चिंतन करेंगे तो फिर मन में ये भावना आएगी कि हमने किस कारण से इन दुखों को प्राप्त किया है, उस कारण को दूर करना जरूरी है। भाव से रहित क्रियाएं की हैं, भाव शून्य होकर धर्म कार्य किया है, इस कारण से हमें संसार में भटकना पड़ रहा है, संसार के दुखों को झेलना पड़ रहा है। क्या करें? धार्मिक क्रियाओं में भाव शून्यता नहीं रखनी, भावों से सहित होकर धार्मिक क्रिया करनी है। कौन कौन से दुख त्रिगईये त्रियंच गति में हमने प्राप्त किए? ऊपर वाली लाइन, खनन, संधि विच्छेद भी देखना पड़ेगा। खनन, ण में छोटा आ, उत्तावण, उ, आ और उ मिलकर अ का लोप हो गया और उ शेष रह गया। खनन, उत्तावण, खनन, 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 खनन का मतलब जैसे पृथ्वी आदि खोदना। जब हम पृथ्वी का एक जीव हुए, आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, जब तुम पृथ्वी का एक जीव हुए, पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी कायक कहते हैं। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी कायक कहते हैं। तो जब तुम पृथ्वी कायक हुए तो खनन के द्वारा तुम्हें दुख हुआ। पृथ्वी खोदी गई, दुख हुआ। सड़क बनी, पृथ्वी खोदी गई, दुख हुआ। पर्वत, उसमें से पत्थर निकल निकल कर गिरते जा रहे हैं, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, उनमें से पत्थर निकाले जा रहे हैं, खनिज निकाले जा रहे हैं, और भी चीज़ें निकाली जा रही हैं। खोदने से दुख हुआ, मरण भी हुआ। खनन, खनन, खनन के कारण दुख हुआ पृथ्वी का एक। उत्तावण, जल का एक जीव हुए तब क्या दुख हुआ? उत्तावण, उत्तापन, जल को गर्म कर दिया गया, पानी को गर्म कर दिया गया। इससे उत्तापन से अग्नि के संयोग के कारण दुख हुआ। धूप बहुत तेज हो गई, नदी सरोवर का पानी ऊपर से गर्म होने लग गया, यह उत्तापन है। जल का एक जीव जब हुए तो फिर अग्नि आदि के संयोग से, धूप में, अन्य अन्य कारणों से उत्तापन, जल को गर्म किया गया, मरण हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ। इसके बाद वालण, वालण, अग्नि का एक जीव, अग्नि का एक जीवों को जब अग्नि का एक जीव हुए तो वालण, ज्वालन, जलने से दुख हुआ, स्वयं जलने से दुख हुआ। अग्नि का एक जीव स्वयं जल रहा है, उससे दुख हुआ।
जलती हुई अग्नि को बुझा दिया गया, उससे मरण हो गया इत्यादि। तो ये वालण, वालण का अर्थ ज्वालन, जलना। अग्नि का एक जीव जब मैं हुआ, जब आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं तो तुम हो जाएगा। जब तुम अग्नि का एक जीव हुए तो ज्वालन के कारण दुख हुआ। चौथा है वायु का एक जीव। वायु ही जिस जीव का शरीर है उसे वायु का एक जीव कहते हैं। जब तुम वायु का एक जीव हुए तो वेयण, वेयण, वेयण के कारण, वेयण का अर्थ व्यजन, पंखा आदि, पंखा आदि चलने से वायु का एक जीव को कष्ट होता है, दुख होता है। बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं, वायु बहुत तेज चल रही है, पर्वतों से, वृक्षों से, मकान इत्यादि से टकरा रही है, तो ये वायु का जो वेग है, उस वेग के कारण इसको व्यजन कहा गया। यानी पंखा आदि चलना, वायु आदि का टकराना, इस सब से वायु का एक जीव को दुख हुआ, कष्ट हुआ, मरण आदि हुआ। विच्छेयणा, विच्छेयणा, विच्छेदन, वनस्पति का एक जीव। वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है उसे वनस्पति का एक जीव कहते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि। इन वनस्पति का एक जीवों का विच्छेदन, जब वनस्पति का एक जीव था तो तुम्हारा विच्छेदन हुआ, पत्तियां तोड़ी गईं, फूल तोड़े गए, फल तोड़े गए, एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ कर फेंक दिया गया। विच्छेदन, खेती आदि में, बिना खेती के भी खेल में, कैसे भी करके विच्छेदन, वनस्पतियों का विच्छेदन हुआ, उससे कष्ट और उससे दुख हुआ। इसके बाद त्रसकायक जीवों की अपेक्षा से, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री पशुओं की अपेक्षा से निरोहम, निरोध, जहाँ जाना चाहते थे नहीं जाने दिया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, बांध दिया गया है, भोजन पानी नहीं दिया जा रहा है, निरोध किया जा रहा है, रोका जा रहा है, रुकावट पैदा की जा रही है। इस कारण से कष्ट होता है और कई बार मरण भी हो जाता है। पानी पास में ही रखा है लेकिन इतना टाइट गला बांध दिया गया है कि वह गाय या भैंस उस पानी तक नहीं पहुंच पा रही है और इस कारण से वो कष्ट झेल रही है। ऐसे बहुत प्रकार के दुख पंचेंद्रिय पशुओं को भी होते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रस कहलाते हैं। त्रस जीवों को ऐसे अनेक दुख होते हैं। चींटी है, हम चींटी को देखते नहीं हैं, उसको आने जाने के लिए रास्ता रोक देते हैं, पानी डाल देते हैं चींटियों के ऊपर, उनके ऊपर पैर रख देते हैं, उनका मरण हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जीव हैं जो दुख और कष्ट भोगते रहते हैं। इन त्रियंचों के दुख हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इन त्रियंचों के दुख जब हम त्रियंच बने थे तो हमने अनुभव भी किया था, लेकिन आज हम साक्षात देखते हैं। हमारे आसपास गाय है, कितना दुख उठाती है, पूरे में घूम रही है, किसी सब्जी वाले के ठेले में उसने अपना मुंह मारा और वहाँ से उसे डंडा पड़ा बहुत जोर का। छोटे छोटे जानवर हैं, बिल्ली, कुत्ते हैं, यहाँ वहाँ गलियों में घूमते रहते हैं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दुख पशुओं को होते हैं। जंगल में हैं तो निर्बल पशु हैं, छोटे मोटे जानवर हैं, उनको बड़ा जानवर खा जाता है, वो डर में ही यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, भूख प्यास की वेदना उनको लगती रहती है। ऐसे अनेक दुख त्रियंचों को होते हैं और ये सभी दुख हमने प्राप्त भी किए हैं। जब हम त्रियंच गति में थे तो ये सभी दुख हमने प्राप्त भी किए हैं। इन सभी प्रकार के दुखों को हमने सहन भी किया है। क्यों सहन किया है? भाव रहियो, भाव से रहित होने के कारण। अगर भाव सहित हमने धार्मिक क्रियाएं की होती तो फिर ऐसा दुख कष्ट झेलना नहीं पड़ता,
ऐसा आचार्य कुंद स्वामी हमें संबोधन कर रहे हैं। गाथा एकदम सरल है, गाथा का अर्थ भी क्लियर हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि त्रियंच पशुओं को कौन कौन से दुख होते हैं, पशुओं को, पंचेंद्रिय पशुओं को कौन कौन से दुख होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि एक कलेक्शन हो जाए, पंचेंद्रिय जीवों को कौन कौन से दुख होते हैं उसकी एक लिस्ट बन जाए वहाँ पर। व्याकरण की दृष्टि से हम देख रहे हैं खणनुत्तावण वालण वेयण विच्छेणा निरोहम चिरम कालम, इन सब में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। भाव रही ओ पत्तो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। पत्तो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तिरीय गई ए, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। और च का अर्थ है और, यह अव्यय है। अब हम इसका एक बार हिंदी में अर्थ कर रहे हैं। आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भाव से रहित हे जीव, तुम तिर्यंच गति में चिरकाल, लंबे समय तक खनन, उत्तापन, ज्वालन, व्यजन, विच्छेदन और निरोध आदि के दुखों को प्राप्त हुए हो। इस प्रकार से इसका अर्थ भी हो गया। अर्थ एकदम क्लियर है। त्रियंच गति में हमने बहुत दुख प्राप्त किए हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। आगे हम ऐसा कार्य न करें कि हमें त्रियंच गति में जाना पड़े। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 11, उच्चारण। आगंतुव, आगंतुव, मानसीयम, मानसीयम, आगंतुव मानसीयम, सहजम, सहजम, शारीरियम, 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 चत्तारि, आधता पुरता, चत्तारि, दुःखाइम, आधक ख, दुःखाइम, मणुय जम्मे, अधम पुरमा, मणुय जम्मे, पत्तो सी, पत्तो आधता पुरता, पत्तो सी, अनंतयम, अनंतयम, कालम, कालम, आगन्तुमानसीयम, आगन्तुमानसीयम, सहजं शारीरियं च चत्तारि, सहजं शारीरियं च चत्तारि, दुःखाय मणुयजं मे, दुःखाय मणुयजं मे, पत्तोसि अनन्तयं कालम, पत्तोसि अनन्तयं कालम। गाथा एकदम सरल है। मणुय जन्मे, मनुष्य जन्म में। पिछली गाथा में त्रियंच गति में ऐसा आया था। अब इस गाथा में मणुय जन्मे, मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म में। देख लीजिएगा किसको कौन कौन सा दुख है। हम सभी मनुष्य हैं और इस मणुय जन्मे, मनुष्य जन्म में दुःखाइम, दुखों को, दुःखाइम, दुखों को, पत्तो प्राप्त हुए, सी हो,
प्राप्त हुए हो। मनुष्य में मनुष्य जन्म में दुःखाइम दुखों को अनंतयम कालम, अनंतयम अनंत कालम काल, अनंत काल, अनंत काल तक, अनंत काल ऐसा काल जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंत काल तक दुःखाइम दुखों को पत्तो प्राप्त हुए सी हो। अनंत काल तक ऐसा काल जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंत काल तक दुखों को प्राप्त हुए हो। हे जीव, ऐसा संबोधन आचार्य कुनकुन स्वामी हमारे लिए कर रहे हैं। कौन कौन से दुख मनुष्य जन्म में प्राप्त होते हैं? ऊपर वाली लाइन, आगंतुक, आगंतुक, आगंतुक। दूसरा मानसियम, मानसिक, मानसियम मानसिक। तीसरा सहजम, सहज। और चौथा शारीरियम, शारीरिक। च और चत्तारी, चार। चत्तारी चार प्रकार के दुःखाइम दुखों को मनुष्य जन्म में अनंत काल तक पत्तो प्राप्त हुए सी हो, प्राप्त हुए हो। अनंत काल तक इन चार प्रकार के दुखों को प्राप्त किया हमने। कौन कौन से हैं? पहला है आगंतुक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सहज और चौथा है शारीरिक। चार प्रकार के दुख हैं। आपको जो जो प्रकार के दुख हैं उसकी कैटेगरी बनाइए, अपनी कॉपी में कैटेगरी बनाइए, दुख का नाम लिखिए, ये वाला दुख, और वो दुख कौन सा है, आगंतुक है, मानसिक है, सहज है या शारीरिक है। ऐसा उसकी कैटेगरी बनाइए और लिखते जाइए। एक लिस्ट तैयार कीजिए, 15, 20, 25 कितने प्रकार के दुख हैं। जितने प्रकार के भी दुख हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में ये लिखिए कि ये वाला दुख कौन सा है, आगंतुक है, मानसिक है, सहज है या शारीरिक है। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा, वो दुख दूर होने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमने जो कर्म बांधे हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा धर्म ध्यान हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा वह दुख हल्का भी हो सकता है। प्रयास कीजिएगा। आगंतुक, आगंतुक, आगंतुक दुख कौन सा है? आया हुआ, अचानक आया हुआ दुख। रोड पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। कहीं पर बैठे हुए हैं, ऊपर से बिजली गिर गई। कुछ भी आगंतुक, आया हुआ, अचानक कोई ना कोई दुख आ जाता है, अचानक कोई ना कोई कष्ट आ जाता है, वो आगंतुक, आया हुआ दुख है। हम उसको सोच नहीं रहे थे कि ऐसा दुख भी हमारे ऊपर आएगा, हम ऐसा समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा दुख भी आएगा, लेकिन अचानक ऐसा कोई दुख आ जाता है, वह आगंतुक नाम का दुख है। दूसरा मानसियम, मानसिक, मानसिक दुख मन में चल रहा है, एसी में बैठे हुए हैं, एकदम ठंडक है, फिर भी मन गर्म है, फिर भी दिमाग घूम रहा है, सामने वाले ने हमें गाली क्यों दी, सामने वाला हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, वो हमारा मित्र था अब शत्रु क्यों बन गया। ऐसे मानसिक ढेरों दुख हमारे अंदर चलते रहते हैं। शारीरिक सुख होते हुए भी मन दुखी है तो बड़ा कष्ट का अनुभव होता है। कई बार ऐसे मानसिक दुखों के कारण हार्ट अटैक भी हो जाता है, बीमारियां भी हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां भी मानसिक दुखों के कारण बढ़ जाती हैं, पनप जाती हैं और उसके कारण फिर मरण भी संभव है। मानसिक दुख, मन ही मन में दुख है, मन ही मन में कष्ट है।
कई लोग इसको डिप्रेशन भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मानसिक दुख। तीसरा सहजम, सहज, साथ में उत्पन्न होने वाला, जब से हमने जन्म लिया है तब से ही वह दुख हमारे साथ है। कोई रोग है, कोई व्याधि है, कोई कुछ है, साथ में ही उत्पन्न हुआ है। जब से हम हैं तब से वह दुख है, लंबे समय से वह दुख है, लंबे समय से वह कष्ट है। सहज है, साथ में उत्पन्न हुआ है, साथ में रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी होती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। यह सहज, आसानी से जो दुख हम सहन करते रहते हैं, हमें होता रहता है, वो सहज दुख है। और फिर शारीरियम, शारीरिक, शारीरिक कष्ट, बहुत थक गए, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, कष्ट में हैं, शरीर में थकान हो गई है, शरीर अब देखना इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, ये सब शारीरिक कष्ट हैं। शरीर सुंदर नहीं है, ये भी कष्ट है। शरीर बलवान नहीं है, ये भी कष्ट है। ऐसे बहुत सारे कष्ट शरीर संबंधी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए कोई ऐसे भी दुख होंगे जो मानसिक भी हैं, शारीरिक भी हैं, सहज भी हैं, आपस में मिक्सिंग भी होती रहती होगी। आगंतुक दुख है, आया हुआ दुख है, वो शरीर संबंधी है या मन संबंधी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक दुख दो दो जगह कैटेगरी में जा रहा हो, तीन तीन कैटेगरी में जा रहा हो, लेकिन फिर भी उसमें मुख्यता जिसकी हो उस कैटेगरी में आप लिखिएगा ज़रूर। इससे ये समझ में आएगा कि हमको कितने कष्ट हैं, इतने सारे कष्ट हम झेल रहे हैं, इतने सारे दुख हम झेल रहे हैं। ये कभी मत सोचिए कि धर्म कार्य करेंगे तो ये दुख दूर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। धर्म करने से कष्ट दूर नहीं होते, धर्म करने से कष्टों को सहन करने की क्षमता डेवलप होती है। फिर से सुन लीजिए, धर्म करने से कष्ट या दुख दूर नहीं होते, धर्म करने से कष्टों को, दुखों को सहन करने की योग्यता, क्षमता डेवलप होती है। अगर हम इन कष्टों को सहज रूप से सहन करते रहें तो ये दुख हमें होगा ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये चार प्रकार के दुख हैं, आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक। इन चार प्रकार के दुखों को मनुष्य जन्म में अनंत काल तक प्राप्त हुए हो, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। क्यों प्राप्त हुए हो? ऊपर कहा भाव रही हो, भाव रहित हो इसलिए, भावलिंग नहीं है इसलिए, अंतरंग के परिणाम सही नहीं थे इसलिए, छल कपट पूर्वक क्रियाएं कर रहे थे इसलिए, और भी बहुत सारे कारण। इन सब कारणों से मनुष्य जन्म में भी इतने कष्टों को सहन किया है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, आगंतुव, मानसीयम, सहजम, शारीरियम, चत्तारी, अनंतयम, कालम। इन सभी शब्दों में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, सभी में। च, यह अव्यय है। दुःखाइम, यह द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। मणुयजम्मे, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पत्तो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सी, यह वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मनुष्य जन्म में अनंत काल तक आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक, इन चार प्रकार के दुखों को प्राप्त हुए हो। इस प्रकार से दोनों गाथाएं त्रियंश गति और मनुष्य गति के दुखों का
वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। आचार्य कुन स्वामी कह रहे हैं कि इन दुखों को तुमने प्राप्त किया है भाव रहित होने के कारण। अब क्या करना है, इन दुखों से छूटना है, तो भाव सहित धार्मिक क्रिया हमें करनी है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को भाव पाहुड़ अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार लंबोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।